चलिए आपको लिए चलते हैं तेलंगाना। निजामाबाद से तस्वीरें मिल रही हैं गृहमंत्री अमित शाह की रैली की। आइए रुक करें। मिशन में 22,000 करोड़ रुपया खर्च होने के बाद भी काम समाप्त नहीं होता है मित्रों। और ये केसीआर तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। केसीआर का चुनाव चिन्ह कार है। कार मालूम है ना आपको, कार है, मगर कार का स्टीयरिंग केसीआर के हाथ में नहीं है, ये ओवैसी बंधुओं के हाथ में है। उसकी सरकार वो चलाते हैं। उन्होंने 4% रिजर्वेशन मुसलमानों को दिया है। मैं आज कहकर जाता हूं, आप भाजपा सरकार बना दो, 4% मुस्लिम आरक्षण हम रद्द कर ओबीसी और एसटी को देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तेलंगाना के सर्वांगीण विकास के लिए कटिबद्ध सरकार है। अब अंत में मुझे बताइए, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलिए, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? एक कांग्रेस पार्टी 70 साल तक राम मंदिर को अटका कर रखी। मोदी जी ने 2019 में इसका शिलान्यास किया और 22 जनवरी 2024 को इसका प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है। चलिए अब रुक कर लेते हैं उत्तरकाशी के सुरंग में जारी जिंदगी के जंग की। उत्तरकाशी की टनल में जो रेस्क्यू ऑपरेशन पिछले 12 दिनों से चल रहा है, उसका आज 13वां दिन है। एनडीआरएफ की जो टीम इस वक्त आपको नजर आ रही है, ये लोग टनल के अंदर गए। इन्होंने बाकायदा वहां पर एक मॉक ड्रिल की है। का काम फिर से शुरू हुआ है, ड्रिलिंग चालू हुई है और 800 mm का पाइप जो है वो भीतर डाला जा रहा है। सबसे बड़ी उम्मीद यही कि क्या आज ये सभी 41 लोग बाहर आ पाएंगे। तो देखिए, उत्तरकाशी टनल ऑपरेशन पर बड़ा अपडेट सामने आया है। टनल में ड्रिलिंग का काम शुरू हो चुका है। टनल के भीतर 800 mm का पाइप डाला जा रहा है। एक और 700 mm का पाइप भी डाला जा रहा है। उम्मीद है कि ये अगर नहीं अटकता है तो चीजें स्मूथ रहेंगी, लेकिन आशंका है कि पाइप फिर अटक सकता है। इसी के चलते 700 mm का पाइप भी टनल के भीतर ले जाया जा रहा है बैकअप प्लान के तौर पर। और कुल मिलाकर के सब कुछ ठीक रहा तो आज शाम तक रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने की उम्मीद एक्सपर्ट्स जता रहे हैं। जो आखिरी के कुछ मीटर्स हैं उसे भी ड्रिल किया जा रहा है, लेकिन मलबे में आया सरिया और वो चीजें जिसे हटाने में वक्त लग सकता है, इसे देखते हुए 700 mm का पाइप भी इंसर्ट किया जा रहा है। तो देखिए, आज बाहर आ जाएंगे 41 मजदूर, क्यों कह रहे हैं और किस तरीके से संभव होगा? क्योंकि अब प्लान है कि पाइप से एनडीआरएफ की टीम भीतर जाएगी। पहले पाइप से मजदूर बाहर निकाले जाएंगे और टनल के आसपास एम्बुलेंस डॉक्टर्स की टीम पहले से ही तैनात रहेगी। आप देखिए, ताकि जैसे उन्हें बाहर निकाला जाए मेडिकल हेल्प दी जा सके। देखिए, चिन्याली सौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पूरी तरीके से तैयार रखा गया है, स्टैंड बाय मोड में रखा गया है। अस्पताल में 41 बेड तैयार कर लिए गए हैं और ये भी आपको बताते चले कि 41 बेड की तैयारी तो है ही, और करीब ऐसा करने में उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाने में 1 घंटे तक का वक्त लगेगा। टनल से अस्पताल तक एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है ताकि इसमें जो भी वक्त है उसे ट्रैफिक को जंप करके स्मूथली उन्हें अस्पताल पहुंचाया जा सके। तो देखिए, एनडीआरएफ ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। सुरंग बनने के बाद मजदूरों को कैसे बाहर निकाला जाएगा, इसके लिए ड्रिलिंग शुरू होने से पहले मॉक ड्रिल की गई। ये जानने की कोशिश की गई कि जब स्ट्रेचर के जरिए एक एक करके मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा तो उनमें किस किस तरीके की परेशानी आ सकती है, उसका अंदाजा लगाया गया ताकि रेस्क्यू के वक्त कोई मुश्किल ना आए। और इतने लंबे वक्त से सुरंग में फंसे इन मजदूरों को जब पहली रोशनी में लाया जाएगा, उनकी मेडिकल कंडीशन क्या होगी, किस तरीके के वो इमोशनल कंडीशन में होंगे, ये सब कुछ पहले से ही अंदाजा लगाने के लिए मॉक ड्रिल किया गया।
टनल के भीतर ऑगर मशीन ड्रिलिंग का काम कर रही है, लेकिन ये काम इसलिए रुक जाता है कि आगे कोई मेटल आ जाता है तो उसे ये मशीन काट नहीं पाती। लेकिन अब जियो फिजिकल की टीम दिल्ली से बुलाई गई है, जो ये देखेगी कि जहां पर ड्रिल किया जाना है उसके आगे जो मलबा है उसमें क्या कोई मेटल तो नहीं है, और अगर मेटल नहीं है तो वहाँ पर ड्रिलिंग किस तरीके से होगी। वो पूरी टीम इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आपका बेसिकली क्या काम होगा यहाँ पर, किस तरह के काम में आप लगे हुए? मैं जियो फिजिकल काम करते हैं सर। बेसिकली बॉडी में सीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन करते हैं ना सर, इस टाइप में हम ज़मीन में स्कैन करते हैं और ऑब्जेक्ट में स्कैन करते हैं। सो अभी फर्स्ट मेरे को आरवीएनएल कॉल किया था। आरवीएनएल सपोज ऊपर से ड्रिलिंग करने के लिए मेरे को बुलाया। सो ऊपर से टनल के ऊपर से हम रेसिस्टिविटी सर्वे किया, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी इमेजिंग सर्वे किया। सो 320 चेनेज के साथ पास में। सो उस जगह में कुछ भी लेयर वेरिएशन और कुछ वाटर पॉकेट जोन के लिए हमारा मेन फोकस है। कल रात को पाइप का अंदर कुछ दिक्कत आया था, सो इसलिए हमको बुलाया। हमारा टीम अंदर पाइप के अंदर जीपीआर सर्वे किया, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार। सो उसमें ना सर कुछ सरिया टाइप हमारे डेब्रिस पोर्शन से 5 मीटर तक कुछ भी जरिया और कुछ मेटालिक ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, मतलब हमको दिख जाएगा सर। सो इसीलिए मैं वो वाला सर्वे किया था। सो 5 मीटर तक हमको कुछ दिक्कत नहीं हमारे रिजल्ट में आया। सो थोड़ा स्मूथ चल जाएगा 5 मीटर तक। इसके बाद और कुछ आ रहा है, मतलब हम दोबारा सर्वे करना पड़ेगा। तो चलिए अब आपको सीधे ग्राउंड पर लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी संजय लगातार अपडेट दे ही रहे हैं, लेकिन इससे पहले हम आपको यह भी बताते चले कि पीएम मोदी ने सीएम धामी से बातचीत की है और लगातार वो इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर रखे हुए हैं। पल पल की अपडेट खुद दे रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। मजदूरों को सुरक्षित घर भेजने के निर्देश हैं और इस पर बराबर निगाह बनी हुई है। तो डेली रूटीन के तहत आज भी वो जानकारी साझा की गई कि रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक आगे बढ़ा। और उत्तरकाशी से हमारे सहयोगी जो जुड़ रहे हैं, आपको बताते चले कि किस तरीके की जानकारी उनके पास है। संजय त्रिपाठी का रुख करेंगे और उन्हीं से समझेंगे कि इस वक्त संजय, जिस तरीके से आप बता रहे थे कि कुछ टीम्स आई हैं जो ये पता लगा रही है कि बाकी के बचे रास्ते में कितना सरिया है और ड्रिलिंग कितनी स्मूथ हो सकती है, क्या है ताजा अपडेट? बिल्कुल, देखिए ऐसा है ना कि जो भीतर की ओर काम चल रहा टनल में, जो मेरे पीछे टनल आप देख रही हैं, इसमें लगातार श्रमिकों को निकालने की कोशिश की जा रही है। मैंने अभी दिखाया किस तरह से जो 700 mm का पाइप है उसको भी भीतर लेकर के जा रहे हैं कि अगर अंदर जो काम चल रहा है उसमें 800 mm का पाइप फंस जाए, कोई दिक्कत हो जाए, तो भीतर फिर 700 mm का पाइप डाल करके और जो मजदूर भीतर फंसे उनको निकालना हर हाल में संभव हो सके। पहले भी जो हमने देखा था कि 900 mm का पाइप भीतर गया था, वो रास्ते में 22 मीटर के बाद अटक गया था, तो उसके बाद उससे 100 mm छोटा यानी 800 mm का पाइप डाला गया था। अब वो भी कुछ अटकने लगा है। उसका जो अगला सिरा है 2 मीटर करीब अभी गैस कटर से उसको काटा भी गया है क्योंकि वो मुड़ गया था। तो अब कोई इस तरह की दिक्कत ना है, इसके लिए 700 mm का पाइप भी बैकअप प्लान के तहत जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने मंगा करके रख लिया है। और दावा किया जा रहा, अभी आईजी गढ़वाल से हमारी बात हुई, उन्होंने दावा किया अगर सब कुछ ठीक चला, ड्रिलिंग कायदे से होती रही, ऑगर मशीन अपना काम करती रही, तो ये सारा का सारा रेस्क्यू ऑपरेशन शाम तक खत्म हो जाएगा। बिल्कुल संजय, और इस रेस्क्यू ऑपरेशन की इस खुशखबरी के लिए हम आप ही का रुख करेंगे। हमारे तमाम सहयोगी लगातार बने हुए हैं। उत्तरकाशी में 13 दिन से सुरंग के भीतर फंसे 41 मजदूरों को बचाने के लिए ड्रिलिंग का काम शुरू हो चुका है और उम्मीद ये जताई जा रही है कि सब कुछ ठीक रहा, शाम तक सही सलामत इन्हें बाहर निकाल लिया जाएगा। आइए आपको दिखाते हैं वो ऑब्स्टिकल, वो अड़चन जिस वजह से दोपहर तक रेस्क्यू ऑपरेशन को रोकना पड़ा था। देखिए, कल तक की जो सिचुएशन थी, कल ऑगर मशीन के रास्ते में पाइप रूफिंग का ये पाइप रास्ते में आया, जिसे ये देख रहे हैं आप। ये पाइप रास्ते में आने की वजह से ऑगर मशीन को रुकना पड़ा था, क्योंकि ऑगर मशीन अगर सिर्फ जमीन को काटने के लिए इक्विप्ड है, अगर इस तरीके के ऑब्स्टिकल या रुकावट आते हैं तो वो रुक जाती है। 1.5 इंच का लोहे का पाइप था जिसे टनल की पाइप रूफिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी जो अंडर कंस्ट्रक्शन टनल थी, जब वो टनल गिरी तो उसके कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल चीजें इस वक्त आड़े आ रही हैं। इसे अब बाहर निकाल लिया गया है। अच्छी बात यह है थोड़ी देर पहले ही ड्रिलिंग का काम शुरू हुआ है। तो आप देखिए किस तरीके से कभी सरिया तो कभी ऐसे पाइप और ऐसी वो चीजें जिसे ऑगर मशीन ड्रिल नहीं कर सकती है। ऑगर मशीन को ड्रिल करने के लिए सिर्फ मिट्टी मलबा ही चाहिए, लेकिन जब ऐसे ऐसे टुकड़े आ जाते हैं रास्ते में तो उसे रुकना पड़ता है। फिलहाल ये पाइप वजह बना, दोपहर तक का ड्रिलिंग का काम इस वजह से रोकना पड़ा। 13 दिन, करीबन 320 घंटे, ये वो वक्त है जब से 41 मजदूर फंसे हुए हैं इस टनल के अंदर। लेकिन अब उम्मीद बढ़नी शुरू हो गई है कि जल्द ही ये मजदूर बाहर निकलेंगे। उसकी अपनी वजहें भी हैं, तकनीकी वजहें भी हैं, क्योंकि
अब जिस तकनीक का सहारा लिया जा रहा है, ऑगर मशीन से ड्रिलिंग तो की ही जा रही है, लेकिन उसमें बार बार दिक्कत आ रही थी। लेकिन अब जिस तकनीक का सहारा लिया जा रहा है रडार सेंसिंग का, उसके ज़रिए अब ये पता चल पा रहा है कि ऑगर मशीन के सामने किस किस तरह की दिक्कत आ रही है। और इसी वजह से जो ऑगर मशीन अब चलनी शुरू हुई है, जैसा कि जानकारी मिली है, कम से कम ये पता है कि उसके 2-3 मीटर के दायरे में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर हम पिछले जो 48 घंटों की बात करते हैं तो ऑगर मशीन में लगातार दिक्कत आ रही थी और उसकी वजह से काम रुक रहा था, कई घंटे सही होने में लग रहे थे। इसी वजह से अब ये जो रडार सेंसिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसके ज़रिए पता चल रहा है कि ऑगर मशीन के 4-5 मीटर के दायरे में कहीं कोई सरिया, रॉड या स्टील तो नहीं है। क्योंकि ऑगर मशीन की भी अपनी क्षमता है, वो पत्थर काट सकती है, बोल्डर काट सकती है, लेकिन मेटल यानी कि धातु को नहीं काट सकती है। और इसी वजह से तकनीकी दिक्कतें आ रही थी। इसी को ध्यान में रखते हुए अब ये जो रडार सेंसिंग का इस्तेमाल किया गया है, ये अपने आप में एक तरह से इस पूरे ऑपरेशन में एक नई जो टेक्निक लाई गई है और उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको आगे आने वाली दिक्कतों के बारे में पहले ही पता चल जाएगा। और अब तक की जानकारी के मुताबिक 51 मीटर तक कोई गतिरोध नहीं है। मुमकिन है कि 53, 54 और 55 मीटर के आसपास हल्का कोई गतिरोध आए, लेकिन क्योंकि आपको पहले से पता होगा, लिहाजा कोशिश ये की जाएगी कि वहाँ पर ऑगर मशीन के जरिए ना करके मैनुअली अगर उसको हैंडल कर सकते हो या उसको जो है बाधा को दूर कर सकते हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और इसी वजह से माना जा रहा है कि आज का दिन इस पूरे ऑपरेशन के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण है। और अब उम्मीद यही की जा रही है कि आज देर शाम या रात तक मुमकिन है कि वो 41 मजदूर इस टनल से आपको बाहर निकलते हुए भी नजर आ जाएं। और देखिए, टनल में रेस्क्यू पर आईजी गढ़वाल का बयान सामने आया है। 5-6 घंटे में रेस्क्यू पूरा हो सकता है, आईजी गढ़वाल का ये बयान है। यानी जिस स्पीड से काम चल रहा है उसे देखते हुए रेस्क्यू का काम आने वाले 5-6 घंटे में किया जा सकता है। सहयोगी अंकित की आपने रिपोर्ट भी देखी कि किस तरीके से अब सेंस किया जा रहा है कि किस तरीके से आने वाली मुश्किलों को भांप लिया जाए। आईजी का बयान सुनते हैं। मेरे साथ बातचीत के लिए आईजी गढ़वाल KS नगलचियाल मौजूद हैं। आईजी साहब, क्या प्रगति है? क्या अंदर जो टनल में ड्रिलिंग का काम हो रहा था वो शुरू हो गया है, रुका हुआ है? अभी काम चल रहा है ऊपर अंदर, और जो कल से रुका पड़ा था प्रक्रिया में उस इस्टेब्लिश करने में जो लगे हुए थे, अब काम शुरू हो गया, तो प्रगति पे है काम अभी। आप तो पुलिस के अधिकारी हैं, इस तरह के कई रेस्क्यू ऑपरेशंस आपने देखे होंगे, कितना चैलेंजिंग ये वाला है? देखो, हर एक रेस्क्यू में हमें लाइफ सेविंग हमारी प्राथमिकता रहती है, चाहे हाई माउंटेन्स में फंसे हो, हिमालय में फंसे हो, या गहरी खाई में गिरे हो, या फिर टनल में फंसे हो। क्योंकि टनल का ये थोड़ा सा ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें हैं। इसको मलबा को बाहर निकालना, फिर उसमें ह्यूम पाइप को इंसर्ट करना, ये सब टेक्निकल चीज़ें हैं। तो इसको राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ विशेषज्ञ टीमों को बुलाया है, तो उन्हीं के द्वारा ये सब कार्य किए जा रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।